हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन इनकम मेथड से किस तरीके से करेंगे। तो नेशनल इनकम मेथड जिसके अंदर हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को जोड़ना होता है और उसके अंदर रेंट एंड रॉयल्टीज़ को ऐड करना होता है, फिर इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ता है और उसके बाद प्रॉफिट एंड मिक्स इनकम। अगर हम इन पांचों पॉइंट्स को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास में एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल कर आता है, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड हम ऐड करते हैं तो हमारे पास में नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें हमें कई बार क्या होता है, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट और प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, तो उसके जगह पर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इन तीनों को मिलाकर ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। इसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करेंगे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ को मिलने मिलने वाले जितने भी बेनिफिट्स या मॉनेटरी फंड होते हैं उन्हें हम कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ बोलते हैं। जैसे कि वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी के अंदर भी बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन, हाउस रेंट अलाउंस, अदर परक्यूसिट्स ये सब शामिल होते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, जिसके अंदर पीएफ और अलग कंट्रीब्यूशन आते हैं जो एम्प्लॉयर्स करते हैं। उसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट जो मिल जाते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर भी जैसे कि ग्रेचुइटी, पेंशन, इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। तो इन सबको ऐड कर कर कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ बनता है। स्टूडेंट्स इसके बाद आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब जब एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉयड करके पैसे बचा लेता है तो उन बचाए हुए पैसों को मिक्स इनकम में काउंट किया जाता है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी ना देकर एम्प्लॉयर खुद उसके जगह पर काम कर लेता है, तो ये हमारी मिक्स इनकम में काउंट होएगी।